गंदी रामायण। जी हाँ, आज बात करेंगे गंदी रामायण के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त करने की बात लिखी गई है, लेकिन तुलसी की रामायण इसका विरोध करने की वकालत करती है। वह लिखते हैं, अधम जाति में विद्या पाए, भरियु यथाई दूध पिलाए। अर्थात जिस प्रकार से सांप को दूध पिलाने से वह और बेसैला हो जाता है, वैसे ही शूद्रों को शिक्षा देने से वे और खतरनाक हो जाते हैं। देखिए, संविधान जाति और लिंग के आधार पर भेद करने की मनाही करता है तथा दंड का प्रावधान देता है, लेकिन तुलसी की रामायण जाति के आधार पर ऊंच नीच मानने की वकालत करती है। यह आप देख सकते हैं, पेज 986 पे दोहा 99 है उत्तरकांड में। आगे देखिए, जे बड़ा धम तेली कुम्हारा, सौपच किरात कौल कलवारा। अर्थात तेली, कुम्हार, सफाई कर्मचारी, आदिवासी, कौल, कलवार आदि अत्यंत नीच वर्ग के लोग हैं। यह संविधान की धारा 14-15 का उल्लंघन है। संविधान सबकी बराबरी की बात करता है तथा तुलसी की रामायण जाति के आधार पर ऊंच नीच की बात करती है, जो संविधान का खुला उल्लंघन है। देखिए, पेज 1029 में दोहा 129 छंद 1 उत्तरकांड में। आगे लिखते हैं वो दोहा के रूप में, अवीर यवन की रात खल सौप पचादी अति अधरूप जे। अर्थात अहीर, यवन, आदिवासी, दुष्ट, सफाई कर्मचारी आदि अत्यंत पापी हैं, नीच हैं। तुलसी दासकृत रामायण में तुलसी ने छुआछूत की वकालत की है, जबकि यह कानूनन अपराध है। यह देख सकते हैं आप 338 पेज पे दोहा है 12 अयोध्या कांड के। आगे वे लिखते हैं, कपटी कायर कुमती कुजाति लोक वेद बहार सब भांति। तुलसी ने रामायण में मंथरा नामक दासी को नीच जाति वाली कहकर अपमानित किया, जो संविधान का खुला उल्लंघन है। यह आप पेज नंबर 338 पे देख सकते हैं, दोहा है 12 अयोध्या कांड। आगे वो लिख रहे हैं दोहा के रूप में, लोक वेद सभी विधि नीचा, जासू छांट छुई लेहई सींचा। वो कहते हैं, अर्थात कहते हैं, केवट समाज वेद शास्त्र दोनों से नीच है, अगर उसकी छाया भी छू जाए तो नहाना चाहिए। तुलसी ने केवट को कुजात कहा, जो संविधान का खुला उल्लंघन है। यह आप 498 पेज पे दोहा 195 अयोध्या कांड पर देख सकते हैं। आगे वो दोहा के रूप में लिखते हैं, करई विचार कुबुद्धि कुजाति हो ही अकाज कबन विधि राती। अर्थात वह कहते हैं, वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली विचार करने लगी है कि किस प्रकार रात ही रात में यह काम बिगड़ जाए। और आगे में दोहा में कहते हैं, काने खोरे कुबड़े कुटिल कुचाली कुमती जनाती विशेष पुण्यचेरी कही भरतू मातु मुस्कान। वो कहते हैं, भारत की माता कैकेयी से तुलसी ने फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड लोगों के साथ साथ स्त्री और खासकर नौकरानी को नीच और धोखेबाज कहलवाया। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को नीच और धोखेबाज जानना चाहिए। उनमें स्त्री और खासकर नौकरानी को इतना कहकर भारत की माता पुकारने लगी। ये संविधान का उल्लंघन है। आप देख सकते हैं 339 पेज पे दोहा 14 है अयोध्या कांड में है ये। और आगे पे दोहा में लिखते हैं, तुलसी ने निषाद के मुख से उसकी जाति को चोर, पापी, नीच कहलवाया। वो लिख रहे हैं दोहे में, हम जड़ जीव धन खाती कुटिल कुचली कुमती को जाती, यह हमार अतिबाद सेवकाई लेही ना वासन चोराई। अर्थात वो कहते हैं, हमारी तो यह बड़ी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। जब संविधान सबको बराबर का हक देता है, तो रामायण को गैर बराबरी एवं जाति के आधार पर ऊंच नीच फैलाने वाली व्यवस्था कर उसे तुरंत जब्त कर लेना चाहिए। नहीं तो इतने सालों से जो रामायण समाज को भ्रष्ट करती चली आ रही है, इसकी पराकाष्ठा अत्यंत भयानक हो सकती है। यह व्यवस्था समाज में विकृत मानसिकता के लोग उत्पन्न कर रहे हैं तथा देश को अराजकता की तरफ ले जा रही है। देश के कर्णधार सामाजिक चिंतकों, विशेषकर युवा वर्ग को तुरंत इसका संज्ञान लेकर न्यायोचित कदम उठाना चाहिए, नहीं तो मनुवादी संविधान को न मानकर आज अराजकता की स्थिति पैदा कर सकते हैं, जैसा कि बाबरी मस्जिद गिराकर, सिख नरसंहार करवाकर, ईसाई और मुसलमानों का कत्लेआम कर मानवता को तार तार पहले ही कर चुके हैं। साथ ही सत्ता का दुरुपयोग कर ये
दोबारा देश को गुलामी में डाल सकते हैं और गृह युद्ध छेड़कर देश को खंड खंड करवा सकते हैं।